जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी बालकाल से ही मोहमाया व दुनियादारी से दूर थे। इस बात की वजह से उनके पिता श्री कालू मेहता बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें बड़े प्यार से बुलाया और उनसे कहा, ओ नानक, तुम मेरे एक ही पुत्र हो, मेरी आंखों का तारा हो। तुम अपना जीवन ऐसे व्यतीत कर रहे हो जैसे कि कोई सन्यासी, और मैं यह भी मानता हूँ कि तुम परिवार में घुल मिल कर रहने का पूरा प्रयास कर रहे हो। मेरा पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छे व्यापारी बनोगे और कुल का नाम रोशन करोगे। मैंने तुम्हें कई प्रकार के काम करने को कहा, पर तुमने मुझे हमेशा मायूस किया। आशा करता हूँ अब की बार तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। गुरु नानक देव जी ने अपने पिता की बातें बड़े ध्यान से सुनी और उनसे कहा, पिताजी, आप उदास व मायूस होते हैं, परंतु मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है वह तो ईश्वर की रजामंदी से हो रहा है। अगर कोई बात आपको बुरी लग रही है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। इसके अतिरिक्त आपने मुझे जैसा आदेश दिया है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस आदेश का पालन हो। श्री कालू मेहता यह सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें लगा कि उनका पुत्र सही रास्ते पर है। शाबाश बेटा, जाओ ये कुछ पैसे रख लो। दूसरे शहर जाकर कुछ सस्ता व खरा सौदा खरीदो। शुरुआत में थोड़े से शुरुआत करना और उसके पश्चात अपना व्यापार बढ़ाना। इन 20 रुपयों से प्रदेश से सौदा खरीद कर लाओ और उसे यहाँ तलवंडी में मुनाफे में बेचो। खरा सौदा कर आना, और हाँ, बाला को भी अपने साथ ले जाओ। दोनों साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा। गुरुजी परदेश को खरा सौदा करने को भाई बाला संग निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बाग दिखाई दिया। वहाँ बड़े बड़े वृक्ष थे। कोई साधु पेड़ पर उल्टा होकर, तो कोई एक पांव पर खड़ा होकर, तो कोई बैठकर घोर तपस्या कर रहा था। उन्हीं साधुओं में एक मुखिया साधु थे। गुरुजी उनके संग जाकर बैठ गए और उनसे बोले, हे महापुरुष, कितनी ठंड है और आप सभी निवस्त्र हैं। यहाँ कोई भोजन का प्रबंध भी नहीं दिखता। क्या आप अपना जीवन यहाँ अपनी खुशी से बिता रहे हैं या फिर किसी मजबूरी से? ओ बालक, हमारे पास सभी कुछ था। हम भी तुम्हारी तरह थे, अपने परिवार के संग रह रहे थे, परंतु हमने अपने परिवार का त्याग किया। पारिवारिक जीवन मोह माया है और हम एकांत चाहते थे, इसलिए पारिवारिक जीवन से दूर हम यहाँ एकांत में तपस्या कर रहे हैं। आप कितने दिनों से यहाँ भूखे रह रहे हैं? ओ प्रिय बालक, हमसे यह प्रश्न मत पूछो। हम भोजन को भीख में नहीं चाहते। जो कुछ ईश्वर की मर्जी से आता है हम उसे खा लेते हैं, नहीं तो व्रत कर कर तपस्या करते हैं। आज 7वां दिन है हमारे उपवास का। यह सुनकर गुरुजी का मोम सा हृदय पिघल गया और उन्होंने सोचा, यह सभी 7 दिनों से भूखे हैं। आसपास के गांव में जाकर ये भोजन भिक्षा में मांगेंगे नहीं। क्यों ना पास के किसी गांव में जाकर इनके लिए भोजन खरीदा जाए। गुरुजी ने साधु से पूछा, ओ संत, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संत रैन है और मैं इस मठ का मुखिया हूँ। गुरुजी संत से बोले, अगर मैं आपके लिए भोजन लाऊं तो क्या आप भोजन करेंगे? अभी तुम किशोर हो, तुम्हें अवश्य ही पैसे तुम्हारे पिता ने दिए होंगे। तुम हमारी चिंता मत करो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। गुरुजी का दिल उनकी बातें सुनकर पसीज रहा था और वह सोचने लगे, यह सभी परमात्मा में आस लगाए बैठे हैं कि इन्हें परमात्मा भोजन भेजेगा। पूरे 7 दिनों से भूखे हैं, मैं इन्हें भूखा छोड़कर कैसे जाऊं? मनुष्य की 4 सबसे बड़ी पीड़ा है। पहली पीड़ा अलगाव होना, यानी अपनों से बिछड़ना। दूसरी भूख, तीसरी बीमार शरीर और चौथी मौत का इंतजार। गुरुजी ने अपनी जेब से 20 रुपए निकालकर साधु के चरणों में रख दिए और उनसे कहा, यह रुपए मुझे आज ही मिले हैं, आप इन्हें स्वीकारें और भोजन करें। अभी तुम किशोर हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पिता ने यह धन जरूर किसी और काम के लिए दिया होगा। अगर तुमने हमें यह दे दिए तो तुम्हारे पिता तुम पर बहुत नाराज होंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, तुम कष्ट मत उठाओ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले,
हमारे शरीर को कष्ट सहने की क्षमता होनी चाहिए। दिमाग को यह सिखाना चाहिए कि कैसे और उसे प्यार किया जाए, और जो होना है वह होकर रहेगा। परंतु अच्छे कार्य करने का समय बार बार नहीं आता। आप इस पैसे से अपना और अपने साथियों का भोजन लें। अगर तुम इतना कह रहे हो तो हम पैसा तो नहीं लेंगे, परंतु तुम इन पैसों से हमारे लिए यही भोजन की सामग्री ले आओ, हम भोजन खुद ही बना लेंगे। यह कहकर साधु फिर से ध्यान मग्न हो गए और गुरुजी भोजन की सामग्री लेने को बाजार पहुंचे। भाई बाला ने गुरुजी को बहुत मना किया, परंतु गुरुजी ने उनकी एक न सुनी। जब गुरुजी सामग्री लेकर आए तो संत ने आंखें खोली और उन्हें यह आभास हुआ कि गुरुजी कोई आम बालक नहीं है। हे ईश्वर, मुझे आभास हो गया है। अब आप यहाँ से जाएं, भोजन हम पका लेंगे। जब गुरुजी वहां से चले गए तो एक साधु ने मुख्य साधु से पूछा, साधु महाराज, यह बालक कितने नर्म हृदय व संत स्वभाव का है, इसे तो हमारे साथ होना चाहिए। आपने उसे यहाँ से जाने को क्यों कहा? यह बालक गुरुओं का गुरु है, इसे ईश्वर ने लोगों के कष्ट दूर करने के लिए भेजा है। वह हमारे उद्धार के लिए नहीं आया, दुनिया के उद्धार के लिए आया है। यह अच्छा नहीं होता कि इस ईश्वरीय बालक से हम अपनी सेवा करवाते। दूसरी ओर तलवंडी जाते हुए भाई बाला को गुरुजी ने कहा, बाला, हम पिताजी को क्या बताएं? पिताजी इस बात पर कभी राजी नहीं होंगे कि जो मैंने आज किया वह खरा सौदा था। जो आपने किया उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो आपको रोका था, परंतु आप मालिक है और मैं नौकर। मैं रोकने के अलावा और क्या कर सकता था? भाई बाला अपने घर की ओर चल दिए और गुरुजी अपने घर की ओर। रात हो गई थी और गुरुजी ने अपने घर में विश्राम किया। सुबह हो चुकी थी। श्री गुरु नानक देव जी के माता पिता को यह पता चला कि भाई बाला तो अपने घर वापस जा चुके हैं, परंतु गुरुजी अभी तक घर नहीं पहुँचे। नानक की माँ, हमारा बेटा कहाँ गया? बाला तो रात में ही घर आ गया, पर नानक नहीं आया। नानक ने बाला को अपने साथ क्यों नहीं रखा? क्या उसकी और बाला की कोई लड़ाई हो गई या वो कहीं गुम हो गया है? भाई बाला को बुलाया गया। भाई बाला ने पूरी घटना के बारे में कालू मेहता जी को बताया। गुरुजी को ढूंढने के लिए सब लोग सूखे तालाब की ओर गए। गुरुजी वहां पर ईश्वर के ध्यान में लीन थे। श्री कालू मेहता ने गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा कर दिया। ओ नालायक, तुम कोई काम सही से नहीं कर सकते। यहाँ बैठे ध्यान लगा रहे हो। मुझे यह बताओ, मेरे रुपए कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे व्यापार के लिए, खरा सौदा के लिए? श्री कालू मेहता को इतना अधिक क्रोध आया कि उन्होंने गुरुजी के ऊपर हाथ उठा दिया। गुरुजी चुपचाप खड़े रहे, परंतु उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। इसी बीच राय बुल्लर को पूरी घटना का पता चला। यह क्या अनर्थ हो रहा है? मेरे राज में एक दिव्य आत्मा पर इतना अत्याचार! अभी जाओ, कालू और नानक को यहीं बुला कर लाओ। गुरुजी वहां अपने पिताजी के साथ पहुंचे। राय बुल्लर को गुरुजी के दिव्य होने का आभास था। वह उनसे बोले, ओ नानक, मुझे क्षमा करना, मेरे राज्य में तुम्हारे पर इतना अत्याचार हो रहा है। इसके पश्चात राय बुल्लर श्री कालू मेहता से बोले, कालू, तुम बेहद ही निर्दयी हो। तुम यह नहीं जानते तुम्हारे घर में संत पैदा हुआ है। तुम्हें ईश्वर का जरा भी डर नहीं है। राय साहब, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, परंतु मैंने नानक को व्यापार के लिए पैसा दिया था, खरा सौदा करने को पैसा दिया था। अगर यह पैसा कमाकर उसे दान में देता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु इसने तो मेरे द्वारा दिया धन ही दान में दे दिया। इसी वजह से मैं इस पर क्रोधित हुआ और इस पर हाथ उठाया। पटवारी जी, जरा तुम सोचो, तुमने इसे भेजा था खरा सौदा करने को। इसने धन का प्रयोग साधुओं की भूख मिटाने के लिए किया। यह कहा जाता है, अगर तुम कोई दान करते हो तो उसका 10 गुना तुम्हें इस जन्म में मिलता है और उसका 70 गुना अगले जन्म में मिलता है। जो नानक ने किया उससे अधिक खरा सौदा हो ही नहीं सकता। यह लो 20 रुपया जो तुमने नानक को दिया था। राय साहब, मैं आपसे पैसा कैसे ले सकता हूँ? मैंने नानक से कर्ज लिया था, वही चुका रहा हूँ।
परंतु नानक ने तो कभी कमाया ही नहीं। नानक ईश्वर का रूप है, मेरे पास जो कुछ भी है वह इसी की देन है। इसके पश्चात दोनों पिता पुत्र अपने घर को चले गए। गुरु नानक देव जी देश विदेश का भ्रमण करते हुए सिरसा पहुंचे। भाई सैदो जाट उनके राहगीर थे। उस समय कई साधु और फकीर वहां रहते थे। दूसरी ओर वहां मुल्ला मौलवी भी अलौकिक शक्तियां पाने के लिए कर्म कांड करते रहते थे। किसी को वो पुत्र प्राप्ति का वरदान देते थे और किसी को बीमारी से मुक्त करने की दवाई। चाहे कोई साधु हो या मौलवी, इस तरह से लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें अपना अनुयायी बना रहे थे। उन साधु और मौलवियों का असली उद्देश्य लोगों की मदद करना नहीं, अथवा वह लोगों को अपनी दिव्य शक्ति दिखाकर उसके बदले वह ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करना चाहते थे। कोई वहाँ हठ योग करता था तो कोई महीने भर का व्रत रखता था। गुरु नानक देव जी मुल्ला मौलवियों और साधुओं के बीच में पहुँचे। जब वहाँ के साधु, फकीर और मौलवियों को यह पता चला कि एक दिव्य व्यक्ति तलवंडी से सभी और अपनी आभा फैलाते हुए उनके बीच पहुँचे हैं, तो सब उनके आसपास इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हुए साधुओं में पीर बहावाल, हक शाह नवाज, फरीदुद्दीन, जत्ती लाल व कई और लोग भी थे। यह सभी लोग वो थे जो शक्तियां पाने के लिए हठ योग करते थे, अपने आप को यातनाएं देते थे व दिनों दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत रखते थे। सबसे पहले उन लोगों में हठ योग और तपस्या पर वाद विवाद हुआ। गुरुजी बोले, अगर दिमाग दोष से भरा हो तो कुछ प्रकार के योग उसे दूर करने में मदद करते हैं, पर अगर आप दिनों दिन या महीनों महीनों अपने शरीर को यातनाएं देकर घोर तपस्या करते हैं तो उसका फल कुछ नहीं निकलता। अपने शरीर को व्रत या किसी और तपस्या के कारण कमज़ोर मत बनाओ। सिर्फ हठ योग के द्वारा मन व दिमाग को वश में नहीं किया जा सकता। इससे तुम्हारा शरीर कमज़ोर होगा और कोई फल भी नहीं आएगा। जत्ती लाल ने गुरुजी से पूछा, ऐसे लोग भी हैं जो मंत्र पढ़ते हैं, अपने पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। उनका मन लालच से भरा रहता है। वो ना तो ईश्वर की तपस्या करते हैं ना हठ योग करते हैं। तो क्या आपकी नज़र में वो लोग सही हैं? गुरुजी बोले, मैंने कब कहा वो सही हैं, परंतु मैं यह भी कहता हूँ अपने शरीर को यातनाएं देकर हठ योग करने वाले भी सही नहीं हैं अगर उनका मन या दिमाग ईश्वर में लीन नहीं है। बहावाल नामक व्यक्ति बोले, अगर संसार में साधु संत तपस्या नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे तो संसार तो विनाश के पथ पर चल पड़ेगा। गुरुजी बोले, तो तुम लोगों को क्या लगता है घोर तपस्या, योग, व्रत व नाना प्रकार की यातनाएं सहकर ही ईश्वर मिल सकते हैं? इंसान अच्छे कर्म करे, ईश्वर का सच्चे मन से सिमरन करे, तब भी तो ईश्वर को पाया जा सकता है। फरीदुद्दीन ने कहा, जो लोग खुद तपस्या नहीं कर सकते, महीनों महीनों व्रत नहीं कर सकते, वो ही लोग तुम जैसी बातें कर सकते हैं। क्या तुमने कभी घोर तपस्या की है? गुरुजी ने कहा, मैं इन बातों में विश्वास नहीं कर सकता। जलाल ने कहा, अरे जब तुमने कभी तपस्या की ही नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो कौन सी राह ईश्वर को जाएगी और कौन सी नहीं? अरे भाई, तुम हमें सिखाने से पहले व्रत कर कर बताओ, भूख को मार कर दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा किस तरीके से इंद्रियों को मारकर भूख सहन की जाती है और ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। 40 दिन के लिए हमारे साथ व्रत करो। रोज सिर्फ एक गेहूं खाओ, एक कटोरी से ज्यादा पानी मत पियो, फिर हमें अपना ज्ञान देना। भाई सैदो जाट ने गुरुजी के कान में कहा, गुरुजी, इन लोगों के बात समझ नहीं आएगी, हमें चलना चाहिए। गुरुजी ने भाई सैदो से कहा, जब एक बच्चा कीचड़ में चला जाता है और जब वह बाहर निकल नहीं पाता
तो उसे कीचड़ में जाकर ही बाहर निकालना पड़ता है। जलाल की बात गुरुजी ने मान ली। गुरुजी को एक कमरा दिया गया। बाहर बैठे लोग गुरुजी पर हमेशा निगरानी रखते थे। सभी साधु अपने अपने कमरों में व्रत और तपस्या करने लगे। चालीस दिन बीत गए। सभी साधु एक एक कर बाहर निकले। वह लोग भूख प्यास के कारण बहुत कमजोर हो गए थे। या अल्लाह, पानी की बहुत प्यास लग रही है, पानी लाओ कोई। हे ईश्वर, 40 दिन हो गए हैं कुछ खाए हुए, जल्दी से कुछ खाना लाओ। अब गुरुजी कमरे से बाहर आए। सभी उन्हें देखकर हैरान हो गए। गुरुजी जैसे गए थे वैसे ही बाहर निकले। एक साधु ने कहा, अरे क्या भैया, तुम्हें कोई चुपके से खाना देता था? तुम्हारे शरीर पर तो व्रत का कुछ असर ही नहीं लगता। गुरुजी बोले, तुम्हारे लोग तो हमेशा कुटिया के बाहर थे, तो फिर मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? तो फिर तुम हमारी तरह ना खाने और पीने की वजह से कमजोर क्यों नहीं हुए? तुम लोगों का शरीर इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि तुम्हारा दिलो दिमाग तुम्हें भोजन करने को कहता रहा, पर तुमने हट कर अपने दिलो दिमाग की बात नहीं सुनी। तुम अपने मुंह से तो रोज खाना नहीं खाते थे, परंतु दिमाग और मन से रोज भोजन करते थे, उसके बारे में ही सोचते थे। जब मैं व्रत करने बैठा तो मैंने सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचा और कोई ख्याल मेरे दिलो दिमाग में नहीं आया। ईश्वर का नाम मेरे दिलो दिमाग में ऐसा बैठा कि मुझे खाने की याद ही नहीं आई। जबरदस्ती किया हुआ कोई भी कार्य तुम्हें अच्छा फल नहीं दे सकता। मन से की हुई क्षण भर की पूजा भी ऐसे हजारों व्रत पर भारी है जो मन से ना किए गए हों। सभी साधु व मौलवी गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गए और इसके पश्चात गुरुजी अगली यात्रा को निकल पड़े। श्री गुरु नानक देव जी ने भारत ही नहीं विदेशों में भी यात्राएं की, काबा और मक्का तक भी गए। श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के संग रात के समय एक गांव में पहुंचे। दोनों ने एक वृक्ष के नीचे रात बिताई। सुबह हुई। भाई मर्दाना जी ने रबाब बजाया और गुरुजी ने परमात्मा का नाम सिमरा। जिस गांव में गुरुजी पहुंचे थे उस गांव में एक विचित्र बात थी, और वह बात यह थी कि वहाँ सिर्फ संत और फकीर रहते थे, और उन फकीरों में जो प्रमुख फकीर थे उनको उनके शिष्य ने यह खबर दी। संत जी, गांव में भारत से एक फकीर आया है, पहुंचा हुआ सिद्ध है। गांव के बाहर जो कुआं है ना, बस उसी के पास के नजदीक वाले पेड़ के नीचे ठहरा है। यह सुन प्रमुख फकीर ने एक पात्र लिया और उसमें दूध भर दिया, और इतना दूध भर दिया कि उसमें एक बूंद भी और जगह नहीं थी। जाओ, यह दूध का कटोरा उस फकीर को हमारी तरफ से भेंट कर दो, पर ध्यान रहे इस पात्र से दूध की एक बूंद भी ना गिरे। ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। मुखिया फकीर का शिष्य बड़ी सावधानी से दूध का कटोरा गुरुजी को भेंट देने के लिए चल पड़ा। यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि दूध का पात्र दूध से लबालब भरा था, और मुखिया फकीर का आदेश था कि दूध की एक बूंद भी ना गिरे। परंतु जैसे तैसे वह फकीर गुरुजी और भाई मर्दाना जी के डेरे तक पहुंचा। गुरुजी के पास पहुंचकर उसने कहा, आपका स्वागत है, मेरे सतगुरु ने आपके लिए यह भेंट भेजी है। गुरु नानक देव जी ने दूध के कटोरे को कुछ देर देखा,
गुरुजी के चरणों में भाई मर्दाना जी ने सुबह सुबह कुछ डेजी के फूल रख दिए थे। गुरुजी ने उनमें से एक फूल उठाया और दूध से लबालब भरे कटोरे में रख दिया। फूल हल्का होता है और वह फूल दूध के कटोरे में ऊपर ही ऊपर तैरने लगा। एक बूंद भी बाहर नहीं गिरा। गुरुजी ने फकीर के शिष्य से कहा, ले जाओ इस भेंट को अपने गुरु के पास। मैंने इस भेंट में कुछ जोड़ दिया है। पर आपने तो सिर्फ एक फूल रखा है। तुम नहीं समझोगे, परंतु तुम्हारे गुरु समझ जाएंगे। तुम इस पात्र को उन्हें जाकर वापस मेरी तरफ से भेंट दे दो। शिष्य फिर से दूध से भरा पात्र बड़ी सावधानी से लेकर अपने गुरु के स्थान की ओर चलने लगा। अपने गुरु के पास जाकर वह बोला, गुरुजी, उस संत ने आपके लिए यह फूल भेंट स्वरूप भेजा है। जैसे ही उसने फूल देखा वह तुरंत उठा और गुरु नानक देव जी के डेरे की ओर दौड़ा। गुरु के चरणों में गिरकर बोला, आपका स्वागत है, आप हमारे मेहमान बने। मैंने दूध से लबालब भरा पात्र आपको यह बताने के लिए दिया था कि अब और फकीरों की इस बस्ती में जरूरत नहीं है। यहाँ पहले ही बहुत फकीर हैं, लबालब भरे हैं। यह मस्तों की बस्ती है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? परंतु आपने गजब कर दिया, आपने फूल तैरा दिया। यह तो मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता था। यह फूल हल्का फुल्का है, इसलिए डूबेगा नहीं, और जब डूबेगा ही नहीं तो पात्र से दूध छलकेगा कैसे? मैं समझ गया आपका संदेश कि आप बस्ती में आए हैं और फूल की तरह समा जाएंगे। आप आए, आपका स्वागत है। बस्ती में कितने ही फकीर हों, आपके नीचे हैं। यह पात्र लबालब दूध से भरा है, इसमें एक बूंद भी जुड़ने की जगह नहीं है, परंतु फूल फिर भी तैराया जा सकता है। जिस तरह हवा सभी के लिए है, जल सभी का है, सुगंध हर किसी को बिना भेदभाव मिलती है, उसी तरह गुरु भी हर किसी के हैं। चाहे कोई संत हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, फकीरों को जीवन का राज समझाकर गुरु नानक देव जी अपनी अगली यात्रा को चले गए। सिख इतिहास में गुरुद्वारों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गुरुद्वारा आपसी भाईचारे का प्रतीक है, जहाँ संगत बैठकर शांति से उस परमपिता परमेश्वर को याद कर सकती है। सभी जात व धर्म, अमीर और गरीब एक साथ बैठकर प्रसादा चख सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक गुरुद्वारे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिस स्थान पर गुरुजी ने भटके हुए लोगों को राह दिखाई थी। यह गुरुद्वारा समुद्र तट से 7000 फुट की ऊंचाई पर जिला चंपावत उत्तराखंड में स्थित है। अपनी यात्रा के दौरान श्री गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ चंपावत उत्तराखंड में पहुँचे। उस समय वहाँ बाबा गोरखनाथ के चेले बाबा डेरनाथ रहते थे। पास ही वहाँ कड़वे रस से भरे रीठे के पेड़ थे। वहाँ रह रहे जोगी एकांतवासी थे। गुरुजी का आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गुरुजी से पूछा, क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? गुरुजी बोले, हम तो ईश्वर के संदेश हर स्थान तक पहुँचा रहे हैं। वो जहाँ ले जाता है हम वहीं चले जाते हैं। क्या तुम कोई जोगी हो? गुरुजी बोले, जोगी कौन होता है? तुम्हें यह भी नहीं पता, जो एकांतवासी है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, अलौकिक शक्तियों का स्वामी है, वह जोगी है। गुरुजी बोले, मैं ऐसा नहीं मानता। तो तुम्हारी नजर में कौन जोगी है? गुरुजी बोले, सिर्फ एकांत में रहने वाला ही जोगी नहीं है। अपने परिवार, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उस निरंकार से जुड़ा रहना ही सच्चा जोग है। बाहरी दिखावे, कर्म कांडों, आडंबर व अलौकिक शक्तियों से उस निराकार से नहीं जुड़ा जा सकता। गुरुजी और जोगियों के बीच वाद विवाद होने के पश्चात भाई मर्दाना बोले, गुरुजी, कुछ खाने की इच्छा हो रही है। गुरुजी बोले, मर्दानिया, हम तो बाहर से आए हैं, परदेसी हैं और इन जोगियों के मेहमान हैं। तुम इन्हीं से कुछ खाने को मांग लो। हे महापुरुषों, हमें खाने को कुछ दे सकते हैं? अहंकार से भरे जोगी ने भाई मर्दाना से कहा,
तीहू जाई देख ही शक्ति दे ही ख्वाही। अर्थात अगर तुम्हारे गुरु सर्व कला समर्थ हैं तो वह बिना कहीं जाए भोजन का प्रबंध क्यों नहीं कर देते। हम भी देखें उनमें कितनी शक्ति है, ज्ञान तो बहुत दिया। साधुओं का कठोर वह अहंकार से भरा व्यवहार देखकर श्री गुरु नानक देव जी ने रीठे के पेड़ की ओर इशारा कर कर भाई मर्दाना से कहा, मर्दानिया यह फल तोड़ के खाला, करतार भली करेगा। बाबे का वचन सुनकर भाई मर्दाना बोले, गुरुजी यह तो रीठे का पेड़ है, जहर जैसा कड़वा होगा। लोग तो इसे वस्त्र धोने के काम में लेते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने रीठे के पेड़ पर अपनी मेहर भरी नजर डाली और बोले, सतकर्तार कह रहे हैं कि रीठे के वृक्ष पर चढ़ जाओ, आप फल खाओ और इन जोगियों को भी खिलाओ। सत्य वचन कहकर भाई मर्दाना वृक्ष पर चढ़ गए तथा रीठे तोड़कर खाने लगे। भाई मर्दाना की हैरानी की कोई हद न थी, क्योंकि रीठे का फल कड़वा ना होकर शहद जैसा मीठा था। भाई मर्दाना ने फल जोगियों को भी दिया। शहद जैसा मीठा रीठे का फल जब उनकी जुबान पर लगा तो वह भी हैरान हो गए। जोगी ने अपनी तरफ लग रहे फलों को अपनी तांत्रिक शक्ति से मीठा करना चाहा, परंतु उनकी तरफ लग रहे सारे रीठे के फल कड़वे थे, जबकि गुरुजी की ओर लग रहे सारे फल शहद जैसे मीठे थे। यह सब देखकर जोगी गुरु नानक देव जी के सामने नतमस्तक हो गए और यह स्थान आज गुरुद्वारा रीठा साहिब के नाम से जाना जाता है। श्री गुरु नानक देव जी की साखियों को पढ़कर यही लगता है कि गुरुजी वहीं जाते थे जहां लोगों में ईश्वर के लिए भ्रम होता था, या वो लोग ईश्वर की राह को छोड़कर उन रास्तों पर चल रहे होते थे जहां लोभ, माया व शक्तियों का गलत प्रयोग हो रहा हो। अपनी यात्रा के दौरान श्री गुरु नानक देव जी सुमेर पर्वत पहुंचे। गुरुजी का सामना गोरखनाथ संप्रदाय के सिद्धों से हुआ। सिद्धों ने उनका स्वागत किया व उनके बीच चर्चा शुरू हुई। हमारे अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। गुरुजी बोले, हम लोग भी आपके दर्शन से कृत्य हो गए। सिद्ध ने गुरुजी से कहा, आप अगर योग साधन कर लें तो आपका पूर्ण कल्याण हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। हे सिद्ध मंडली, हमने अपने गुरु का नाम धारण कर रखा है। कौन है आपका गुरु? सत्य। उस सत्य का खुलासा कर कर बताओ, उसकी पूरी जानकारी हमें दो। गुरुजी ने शब्दों का उच्चारण किया। आद सच जुगाद सच, हे भी सच, नानक होसी भी सच। शब्दों का अर्थ समझाते हुए गुरुजी ने कहा, करतार जीवन के प्रारंभ से पहले सच था, उसके आरंभ होने के पश्चात भी सत्य था, वर्तमान में भी सत्य है, और हे नानक वह भविष्य में भी सत्य रहेगा। हे नानक और भी तो सत्य हैं। जो जन्मे व मरे, जो काम क्रोध में लिप्त हो, वासनाओं से जकड़ा हो, वह सत्य कैसे हो सकता है? हे नानक, हम तो आकाश रूपी पर्वत पर रह रहे हैं, जहां आम आदमी तो पहुंच भी नहीं सकता। धरती के बारे में कुछ बताओ, वहां कैसा चल रहा है? ओ सिद्धों, चंद्रमा सत्य के समान है और झूठ अंधकार के। संसार में सभी और अंधकार है। सत्य रूपी चंद्रमा कहीं नहीं दिखता। मैं सभी और उस चंद्रमा को ढूंढ रहा हूँ। ऐसा मालूम होता है धर्म मर चुका है और उसकी जगह झूठ ने ले ली है। क्या वहाँ कोई नहीं है जो उसे रोक सके? जो अपने आप को महाज्ञानी कहते हैं, उन्होंने तो अपना डेरा पहाड़ों पर बनाया है। वे वहाँ शांति से रह रहे हैं, जैसे कि तुम लोग संसार में हो रहे पाप के बावजूद यहाँ इस पर्वत पर रह रहे हो। इस संसार को कौन रास्ता दिखाएगा अगर सभी सिद्ध पहाड़ों पर जा बसेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चेले धरती पर घर घर जाकर हमारा संदेश फैला रहे हैं। तुम्हारे चेले तो खुद धर्म के मार्ग से दूर हैं। उन्हें तो सिर्फ यही मालूम है कि किस तरह राख को अपने शरीर पर मलना है और भिक्षा मांगनी है। यह कोई नहीं सोच रहा कि क्या गलत है और क्या सही। वहाँ कोई नहीं है जो संसार को रास्ता दिखाए।
कोई भी धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है। सिर्फ पशु की भांति लोग लालच में इधर उधर भटक रहे हैं। क्या वहाँ राजा लोगों के भले के बारे में वह उनके हक के बारे में नहीं सोच रहा? राजा लोगों की परवाह करने की बजाय उनका शोषण कर रहा है। तो लोग एक होकर राजा के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते और ऐसा करके उसका तख्ता पलट क्यों नहीं कर देते? प्रजा अनपढ़ व ज्ञान से विहीन है। उनके पास कोई शक्ति नहीं है और शक्ति व अज्ञानता की वजह से वे कमजोर हो गए हैं। पुजारी क्या कर रहे हैं? पुजारियों के भक्त संगीत बजाते हैं और वह नाचते हैं। वह अपने आप को भगवान बनाकर लोगों के सामने नाटक करते हैं। हर एक महाज्ञानी के साथ हमने 200 परिवार ईश्वर के नाम के प्रचार के लिए लगा रखे हैं। क्या वे सभी कुछ नहीं कर रहे? वे सब भिक्षु बन गए हैं। ज्ञानी लोगों को ताबीज देते हैं और क्रियाएं करवाते हैं। उसके बदले उनसे धन इकट्ठा कर कर आराम से रह रहे हैं। मुसलमानों का राज है, क्या वहाँ मुल्ला मौलवी भी कुछ नहीं कर रहे? मुसलमानों के फकीर भी भ्रष्ट हो गए हैं। वो भी लालच के दलदल में फंसे हैं। संयुक्त परिवार है, लोग धनी भी हैं। इतना धन दौलत व भला पूरा परिवार होने के बावजूद सही रास्ते पर कोई नहीं चल रहा है। परिवारवाद नष्ट हो रहा है। परिवार का मतलब आज मियाँ बीवी है और प्यार सिर्फ पैसे का। परिवार में अब पवित्रता नहीं रही। गुरुजी की बातें सुनकर सिद्ध विचारने लगे। अगर नानक हमारा शिष्य बन जाए तो हमारे गोरख संप्रदाय की महिमा और बढ़ जाएगी और हमारा कमजोर होता गोरख संप्रदाय और शक्तिशाली हो जाएगा। हे नानक, पास में एक झील है, वहां से पानी भर लाओ। गुरुजी मुस्कुराए और वह पानी लेने को चल दिए, परंतु सिद्धू की शक्तियों से ऐसा भ्रम हो रहा था मानो नदी में आभूषण भर दिए गए हों। यह सब सिद्धू ने इसलिए किया था ताकि गुरुजी उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन जाएं। परंतु गुरुजी का मन तो ईश्वर के प्रेम से भरा था और उनके पास ईश्वर की कृपा रूपी शक्तियाँ थी। वो उन हीरे मोतियों से कैसे प्रभावित हो सकते थे? उन्होंने उन्हें छुआ तक नहीं और वापस आकर वह सिद्धू से बोले, झील में पानी नहीं है, मात्र झूठ रूपी पत्थर पड़े हैं। लगता है इसे शक्तियों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। ओ नानक, क्या तुम पारिवारिक हो? बीवी बच्चे हैं तुम्हारे या हमारी तरह त्यागी हो? गुरुजी ने सिद्ध से पूछा, तुम्हारी नजर में घर गृहस्थी वाला व त्यागी कौन है? घर गृहस्थी वाला व्यक्ति वह है जो परिवार के साथ रहता है, संसारिक मोह माया में फंसा है, और त्यागी वह है जो संसारिक मोह माया को त्याग कर अपना जीवन ईश्वर के नाम व्यतीत कर रहा है। गुरुजी ने सिद्धू से पूछा, क्या एक पारिवारिक व्यक्ति सांसारिक मोह से अलग हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, असंभव। तुम गलत कह रहे हो। परिवार में रहकर इंसान सांसारिक मोह को त्याग सकता है। वह कैसे? गृहस्थ व्यक्ति भी समाज में रहकर सांसारिक मोह को त्याग सकता है। अगर उसका दिमाग सांसारिक मोह माया से दूर है, वह ईमानदारी से कमाता है। जो ऐसा करता है वह गृहस्थ व्यक्ति गंगा के पानी की तरह पवित्र है। तो त्यागी कौन है? त्यागी वह है जो ईश्वर के नाम में लीन है, जिसे ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, जिसने अपने अहम को मार दिया हो। फिर चाहे वह परिवार में रहे या ना रहे, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या एक व्यक्ति गृहस्थ होने के साथ साथ त्यागी भी हो सकता है? अगर त्यागना ही है तो अपने दिमाग से अहम, क्रोध, लाभ, लालच को त्यागो। अगर एक इंसान इन सभी चीजों को त्याग देता है तो इस बात का कोई महत्व नहीं है कि उसका शरीर परिवार में है या उनसे दूर। तो क्या सारे ग्रंथ गलत हैं और जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्यागा है वे भी गलत हैं? झूठ इंसान का दिमाग और उसका व्यवहार है। इंसान का उद्देश्य अपने इंद्रियों पर काबू कर अपने दिमाग व व्यवहार को इस झूठ से दूर रखना है। तो क्या तुम त्याग में विश्वास नहीं रखते? सांसारिक जीवन कीचड़ के समान है
और ईश्वर का नाम कमल के फूल के समान है। जिस प्रकार कीचड़ में रहकर कमल पर उस कीचड़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार सांसारिक जीवन में इंसान प्रभु का नाम जपकर इस मोह माया रूपी सांसारिक कीचड़ से दूर रह सकता है। गुरु नानक प्रकाश में यह लिखा है कि सिद्धू और गुरुजी के बीच में इसके पश्चात भी कई विषयों पर वाद विवाद हुए। अंत में श्री गुरु नानक देव जी व सिद्धू के बीच हुए विवाद का समापन गुरुजी ने इन शब्दों से किया। अपने हाथों से लोगों का भला करो, अपनी जुबान से ईश्वर का नाम लो, ईश्वर को हमेशा अपने दिमाग में रखो ताकि आप बुरे काम ना कर पाओ। प्रतिदिन ईश्वर का नाम कम से कम कुछ समय तक लो। सिद्धू को गुरबानी देने के पश्चात गुरुजी अपनी अगली यात्रा को निकल गए। असम और बंगाल की यात्रा के पश्चात श्री गुरु नानक देव जी उड़ीसा में लगभग 1506 ईस्वी में पहुंचे। गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा एक कुटिया में जमाया। गुरुजी की कुटिया के नजदीक ही एक तांत्रिक का भी डेरा था जिसका नाम चेतन भारती था। चेतन भारती काला जादू का अभ्यास करता था और अलौकिक शक्तियां पाना चाहता था। गुरुजी के स्वरूप से वहाँ के लोग बहुत प्रभावित हुए और उनके पास गुरुबानी सुनने के लिए आने लगे। गुरुजी की प्रसिद्धि से चेतन भारती ईर्ष्या से भर गया। उसने अपनी तंत्र विद्या से गुरुजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। परंतु गुरुजी का वह बाल भी बांका नहीं कर पाया। अंत में वह गुरुजी को मारने की इच्छा लेकर वहां पहुंचा जहां वे गुरबानी देते थे। उसने रास्ते में सहादा पेड़ की एक टहनी को तोड़ा और गुरुजी को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगा। गुरुजी का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने अपनी आंखें खोली। गुरुजी का दिव्य रूप और आंखों की चमक देखकर उसके हाथ से उस सहादे पेड़ की टहनी नीचे गिर गई, जिससे वह गुरुजी को मारने आया था। अब चेतन भारती समझ चुका था कि जिन्हें वो मारना चाहता है वो तो लोगों को ताड़ने के लिए आए हैं, भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने आए हैं। उसने क्षमा मांगकर गुरुजी के चरण पकड़ लिए। चेतन भारती पर गुरुजी की कृपा दृष्टि पड़ी और वह काला जादू छोड़कर गुरुजी का सिख बन गया। एक सुबह चेतन भारती ने गुरुजी को सहादा पेड़ का एक दातुन दिया। गुरुजी ने दातुन किया और उसके पश्चात बचे हुए दातुन को जमीन में रोपण कर दिया। वक्त गुजरा और जहाँ गुरुजी ने दातुन रोपण किया था वहाँ गुरुजी की कृपा से एक विशाल पेड़ उग गया। गुरुजी के जाने के पश्चात संगत उस वृक्ष का दर्शन करने आती थी। समय बीता और सन 1930 में गुरुजी के द्वारा रोपण किया हुआ वृक्ष नीचे गिर गया। प्रोफेसर प्रण कृष्णा पारेजा और प्रोफेसर बाबा करतार सिंह जी ने उस टूटे हुए पेड़ का जीवन काल जानने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण किया और यह नतीजा निकाला कि जो पेड़ टूटा है वह गुरुजी के काल का ही है। मुरझाए हुए सहादे के वृक्ष से एक बार फिर कोपाल फूटी और एक बार फिर से वह पेड़ हरा भरा हो गया। प्रोफेसर पारेजा और प्रोफेसर सिंह ने संगत से गुरुद्वारा निर्माण के लिए सहयोग लिया और 1935 में एक गुरुद्वारे का निर्माण किया, जिसे आज लोग गुरुद्वारा गुरु नानक दातुन साहिब के नाम से जानते हैं, जो कटक उड़ीसा में स्थित है। धीरे धीरे इस गुरुद्वारा साहिब का प्रचार बढ़ा और सिख लोगों की संख्या उड़ीसा में बढ़ने लगी और एक बार फिर से गुरुद्वारा साहिब का निर्माण बड़ी शानदार और भव्य रूप में किया गया। गुरुद्वारे के पास में ही बाबा श्रीचंद का उदासी मठ है और इतिहासकार कहते हैं कि उदासी मठ ने गुरुजी के इस गुरुद्वारे की सेवा संभाल की। आइए उस वृक्ष के दर्शन करें जिसे गुरुजी ने अपने हाथों से अपनी दातुन से लगाया था।
श्री गुरु नानक देव जी भाई बाला और मर्दाना जी के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ आज उत्तराखंड है। भाई मर्दाना जी को भूख लगी और भाई मर्दाना जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, दूध पीने की इच्छा हो रही है। उसी स्थान पर उस समय सिद्ध रहते थे। गुरुजी ने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाने, हम तो यहाँ इन सिद्धों के मेहमान हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे दूध मांग लो। भाई मर्दाना जी सिद्धों के पास पहुँचे और उनसे बोले, हे सिद्धो, हम मुसाफिर हैं, क्या आप हमें थोड़ा दूध दे सकते हैं? सिद्ध पहले से ही इस बात से गुस्सा थे कि उनके डेरे के पास कोई बिना उनकी अनुमति के रह रहा है। इस कारण वह गुस्से से उनसे बोले, अगर तुम्हारे संत में शक्ति है तो जाओ उनसे ही कह दो, वो तुम्हें दूध दे देंगे। यह बात भाई मर्दाना जी ने गुरुजी से कही और गुरुजी ने उनसे कहा, जाओ कुएं से पानी निकाल लो। भाई मर्दाना जी ने गुरुजी की आज्ञा के अनुसार कुएं में गड़वी डालकर पानी निकाला। गुरुजी की कृपा से वह जल दूध की तरह स्वादिष्ट था। भाई मर्दाना जी ने वह दूध खुद भी पिया और सिद्धों को भी पिलाया। जिस स्थान की यह घटना है वहाँ आज गुरुद्वारा दूध वाला कुआं है। यह गुरुद्वारा उत्तराखंड में नानक मत्ता गुरुद्वारे के पास है। रोहिलखंड की यात्रा के दौरान श्री गुरु नानक देव जी का सामना जिन सिद्धों से हुआ था वो उनसे ईर्ष्या कर रहे थे और अपने आप को उनसे श्रेष्ठ दिखाने के लिए तरह तरह के कोतक अथवा अलौकिक शक्तियां दिखा रहे थे। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से आसपास का सारा पानी सुखा दिया था। भाई मर्दाना जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्यास लगी है और सिद्धों ने सारा पानी सुखा दिया है। गुरुजी बोले, मर्दाने, चिंता न कर, यह लो एक छड़ी और पास ही एक नदी बह रही है। जाओ नदी से धरती पर लकीर खींचते हुए यहाँ वापस आ जाना, पर ध्यान रखना वापस आते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। जैसी गुरुजी की आज्ञा थी भाई मर्दाना ने वैसा ही किया और छड़ी से लकीर खींचते हुए वह गुरुजी की ओर आने लगे। पर इसी बीच भाई मर्दाना जी को कोई शंका हुई और उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो उनके पीछे बहता जल वहीं रुक गया। जब उन्होंने दोबारा लकीर खींचनी शुरू की तो पानी उनके पीछे नहीं आया, क्योंकि भाई मर्दाना ने पीछे मुड़कर देख लिया था, जबकि गुरुजी ने उन्हें मना किया था। इसके पश्चात गुरुजी ने सिद्धों से कहा, भाई, हम तो नदी को यहाँ तक ही ला पाए हैं, इससे आगे तुम ले जाओ। सिद्धों ने बहुत कोशिश की, परंतु नदी उस स्थान से आगे नहीं बढ़ पाई जहाँ तक उसे भाई मर्दाना जी लाए थे। गुरुजी के आशीर्वाद से इस स्थान पर एक बाउली साहिब का निर्माण करवाया गया और यह बाउली साहिब गुरुद्वारा नानक मत्ता जो उत्तराखंड में स्थित है उससे लगभग आधा किलोमीटर दूर है। दिन ढलने के साथ साथ सर्द हवाएं चल रही थी। वहाँ घना जंगल था, परंतु वहाँ पर कुछ निवासी रहते थे। शायद उन्हें निवासी कहना गलत होगा, क्योंकि वहाँ ना बच्चे थे, ना कोई औरत और ना परिवार का मुखिया। कुछ झोपड़ियाँ थी और उनमें गोरख संप्रदाय के साधु रहते थे। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने झोपड़ियों के आगे आग जला रखी थी। नज़दीक ही वहाँ एक बड़ा पेड़ था जिसकी पत्तियाँ सूखी हुई थी और उसके चारों ओर मिट्टी का चबूतरा बना था। चबूतरे पर गुरु नानक देव जी मौन मुद्रा में ईश्वर का सिमरन कर रहे थे। दूसरी ओर भाई मर्दाना गुरुजी की ओर बड़ी उदासी भरे मन से आ रहे थे। भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैंने सभी साधुओं से चिंगारी और लकड़ियां लाने की कोशिश करी, परंतु किसी ने भी मुझे सहायता नहीं दी। सहायता तो छोड़ो, उन्होंने मेरा बहुत तिरस्कार किया।
गुरुजी बोले, मर्दाना, मैं इन्हीं के लिए यहाँ आया हूँ। गुरुजी ने गुस्से से भरे भाई मर्दाना से कहा, मर्दाना, तुम्हारा तिरस्कार हुआ है। तुमने तो किसी का नहीं किया। गलत वह है जिसने तिरस्कार किया, परंतु तुम अपना तिरस्कार नहीं भूल पा रहे हो। तिरस्कार तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, और जब तुम्हारा दिमाग तिरस्कार से भरा होगा तो उसमें ईश्वर कैसे आ पाएगा। तुम ईश्वर को भूल जाओगे और सिर्फ तिरस्कार और दुर्भावना ही अपने दिमाग में रखोगे, और जब ईश्वर ही भूल जाओगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। अपने मन को शांत रखो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई माफ़ करे तो दूसरों को माफ़ करने की आदत डालो। भाई मर्दाना ने गुरुजी का संदेश बड़े ध्यान से सुना और उसके पश्चात उनकी आंख लग गई। भाई मर्दाना सुबह उठे तो उन्होंने देखा उनके पास सर्दी से बचने के लिए आग जल रही है और उसी के साथ लकड़ियां भी रखी हैं। भाई मर्दाना ने बड़े आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, यह आग किसने जलाई और ये लकड़ियां कौन लाया? गुरुजी बोले, शाम के समय जब थकान की वजह से तुम्हारी आंख लग गई थी, उसी समय यहाँ से एक व्यक्ति गुजरा। वह कोई लकड़हारा था और उसके पास बहुत सी लकड़ियाँ थी। उसने बड़े प्यार से मुझसे पूछा, ओ महापुरुष, इतनी सर्द रात में आप बिना आग के कैसे समय बिताएंगे? समय अपने आप बीत जाएगा। क्या मैं आपके लिए आग जला दूं? तुम एक सामाजिक प्राणी लगते हो। तुम इन लकड़ियों को बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हो। अपनी लकड़ियां यहीं दे दोगे तो तुम उनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे कर पाओगे? हम गरीब इंसान हैं और हमारी इच्छाएं भी छोटी हैं, परंतु अगर मैं यहाँ से चला गया तो मुझे यह बात बहुत बुरी लगेगी कि मैंने इतनी सर्द रात में 2 संतों की मदद नहीं की। उसी व्यक्ति ने यहाँ आग जलाई और अपनी कुछ लकड़ियाँ छोड़कर अपने घर को चला गया। पास में रह रहे साधुओं ने इस बात पर गौर किया कि पेड़ के नीचे आग जल रही है, वह भी उनकी इच्छा के बिना। उसके साथ ही वहाँ से भाई मर्दाना के संगीत की आवाज़ भी आ रही है। और यह देखकर तो वो और भी हैरान हो गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उसके सूखे पत्ते अब हरे हो गए थे। यह व्यक्ति गोरख संप्रदाय से तो लगता नहीं। हमारे आग ना देने के पश्चात भी उसने आग जला ली, यहाँ तक कि सूखे पत्ते भी हरे हो गए हैं। इसके पास जरूर दिव्य शक्तियाँ हैं। आप सही कह रहे हैं। अगर यह संत हमारे गोरख संप्रदाय में मिल जाए तो हमारे संप्रदाय का सम्मान बढ़ेगा। कुछ साधु गुरुजी के पास गए और उनसे पूछा, कौन हो तुम, किसके अनुयायी हो और किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? गुरुजी ने कहा, मेरे गुरु परम शक्तिशाली परमात्मा हैं। मैं हमेशा उन्हीं का जाप जपता हूँ और यही कहता हूँ, हे ईश्वर, तुम ही रचयिता हो, तुम ही संरक्षक। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं अपना एक एक पल तुम्हारे प्यार और जाप में गुजार दूं। हे ईश्वर, तुम अनंत हो। हे ईश्वर, तुम यहाँ हो, वहाँ हो, सब जगह हो। हे ईश्वर, मैं कुछ नहीं, तुम ही सब कुछ हो। जब साधुओं ने गुरुजी की यह सारी बात सुनी तो उन्हें लगा कि गुरुजी वाकई ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और इनसे लड़ाई कर कर कोई फायदा नहीं है। साधु ने मन में सोचा, हमें इसे अपना अनुयायी बना लेना चाहिए। यह हमारे लिए गर्व की बात होगी अगर यह हमारे संप्रदाय में आता है। वह गुरुजी से बोला, बच्चा, तुम वाकई ही ईश्वर के करीब हो। हमारे अनुयायी बन जाओ, साधुओं का वेश धारण करो। हमारे पास जैसा कंबल व लाठी है तुम भी अपने पास रखो। अपने कानों में हमारे जैसा कुंडल पहन लो और हाँ, अपने शरीर पर राख का लेप लगा लो। गुरुजी ने साधुओं से कहा, ईश्वर को पाने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए, उसे पाने की तीव्र इच्छा चाहिए।
सिर्फ कंबल रखने, कानों में कुंडल डालने, हाथ में लाठी व राख को शरीर में मलने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर को पाने के लिए मन को संजोना पड़ता है। इस बाहरी आडंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मन में ईश्वर को पाने की लगन ही ना हो। साधु ने गुरुजी से कहा, तुम्हारी नजर में ईश्वर को पाने का सही मार्ग क्या है? गुरुजी बोले, जब हम इस संसार में आए हैं तो हमें सभी बुरे कर्मों को त्यागना पड़ेगा। हमें हमारा मन ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कोई बुराई हमें आकर्षित न कर पाए, बुरे विचार दिमाग में न आए और हमारा पूरा ध्यान ईश्वर की ओर हो। यही कर्म हमें ईश्वर के मार्ग पर लेकर जाएंगे। तभी साधु ने मन में सोचा, यह संत तो काफी पहुंचा हुआ है, वाद विवाद में हम इससे नहीं जीत पाएंगे। कुछ और करना पड़ेगा जिससे यह हमारे संप्रदाय में आ जाए। रात हो गई थी। सभी साधु मदिरा पी रहे थे। बाबा भंगारनाथ ने उन्हें स्वयं मदिरा पिलाने के लिए गिलास आगे बढ़ाया। गुरुजी ने कहा, ओ भंगारनाथ, यह क्या है और यह किस प्रकार हमारे लिए अच्छा है? यह अमृत है। इसे पीने के पश्चात तुम्हारा दिमाग केंद्रित और अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। कानों में ईश्वर का संगीत बजेगा और तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। गुरुजी बोले, भंगारनाथ, जिसे तुम अमृत कह रहे हो यह अमृत नहीं, जहर है। यह तुम्हारा दिमाग भटका देगा। और जिसे तुम ईश्वर का संगीत कह रहे हो वह तो इस मदिरा का असर है। और जिसे तुम भगवान के दर्शन कह रहे हो वह तो सिर्फ भ्रम है। ईश्वर की प्राप्ति चेतना के साथ हो सकती है, भ्रम में नहीं। जब चेतना और लगन होगी तो तुम्हें ईश्वर के दर्शन सभी और होंगे। भंगारनाथ के सभी दावपेच असफल हो रहे थे और जब कोई असफल होने लगता है तो उसको दूसरे के प्रति विरोध हो जाता है। सबसे पहले तो साधुओं ने उन्हें अपमान कर कर निकालना चाहा, जिसमें वो असफल हुए। दूसरा, वह उन्हें शराब पिलाने में असफल हुए। और तीसरा, वो वाद विवाद में हर बार गुरुजी से पराजित हुए। अब वह एक ही चीज के बारे में सोच सकते थे और वह थी उनकी दिव्य शक्तियाँ। गुरु नानक देव जी चमत्कारों के खिलाफ थे। वो हमेशा कहते थे, अलौकिक शक्तियाँ बंधन हैं और वो ईश्वर को पाने में आपकी सहायता नहीं करती। गुरु नानक देव जी के पास भी अलौकिक शक्तियाँ थीं, परंतु वह तो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए थी या फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए जो इनका गलत प्रयोग करते हैं। साधुओं ने बदले की भावना से पेड़ के पास जो गुरुजी का स्थान था वहाँ पर जल रही आग को बुझा दिया, परंतु तुरंत ही आग फिर से जलने लगी। फिर उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से मिट्टी का तूफान उत्पन्न कर दिया। परंतु उस तूफान से उनकी खुद की जल रही आग बुझ गई और गुरुजी की जलाई आग जो की त्यों जलती रही। उन्होंने अपनी शक्तियों से आग जलाने की कोशिश की, परंतु वो असफल हो गए। वह ठंड के मारे कांपने लगे। उसके पश्चात उन्होंने भरतारी को गुरुजी के यहाँ से आग लाने को भेजा। गुरुजी ने कहा, भरतारी जाओ और यहाँ अपने पादुका और कानों के कुंडल लाओ, उसके पश्चात तुम यहाँ से आग ले जा सकते हो। यह सब देखकर भंगारनाथ बहुत क्रोधित हुआ। वह एक जग लेकर गुरुजी से बोला, अगर तुम्हारे में कोई शक्ति है तो इसमें दूध भर कर दिखाओ। गुरुजी ने जग में पानी डाला जो कि दूध बन गया। सभी ने भरपेट पिया, फिर भी दूध खत्म नहीं हुआ। अब वे सभी समझ गए कि गुरुजी के पास उन सभी से ज्यादा अलौकिक शक्तियां हैं। वो सब मिलकर भी उन्हें नहीं हरा सकते। परंतु अब उन्हें यह डर सताने लगा कि गुरुजी उनके डेरे पर कब्जा कर लेंगे और उन्हें इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। और यह वो सब बिल्कुल नहीं चाहते थे। एक दिन उन्होंने गुरुजी से कहा, तुम यह स्थान छोड़ क्यों नहीं देते?
गुरुजी बोले, यह संपूर्ण धरती ईश्वर की है और मुझे किसी भी स्थान से विशेष प्यार नहीं है, पर तुम लोगों का मुझे यहाँ से जाने को कहना गलत है। मैं इस स्थान पर बसने नहीं आया हूँ, ना ही मैं यहाँ किसी को निकालने आया हूँ। सभी और अंधकार है, मैं तो सिर्फ उस स्थान को ढूंढ रहा हूँ जहाँ लोगों में ईश्वर के प्रति प्रेम है। तुम लोग अंधकार में हो, ईश्वर को पाने की चाह न रखकर अलौकिक शक्तियाँ पाने की चाह रखते हो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा जब यहाँ से अंधकार दूर हो जाएगा। परंतु साधु गुरुजी की बातों से सहमत नहीं थे। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस बात का फैसला करते हैं, यह धरती किसकी है। गुरुजी बोले, मैं नहीं कहता यह मेरी है। तो इसका फैसला अलौकिक शक्तियां करेंगी। हम इस धरती से 3 बार पूछेंगे कि यह किसकी है। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओ धरती, तू यह बता, यह धरती साधुओं की है या फकीर की? साधुओं की। ओ धरती, तू यह बता, तू किसकी है, साधुओं की या इस फकीर की? साधुओं की। अब की बार गुरुजी बोले, ओ बालक, तुम अभी भी बोल पा रहे हो? तीसरी बार साधु ने फिर पूछा। आखिरी बार बता दे धरती, तो फैसला यहीं खत्म हो जाएगा। ओ धरती, तू यह बता, तू किसकी है, साधुओं की या फकीर की? साधुओं की या फकीर की? साधुओं की या फकीर की? तुम बताती क्यों नहीं हो? परंतु अब की बार कई बार पूछने पर भी जवाब नहीं आया। गुरुजी तुरंत उस जगह पर गए जहाँ से आवाज आ रही थी। गुरुजी बोले, इस स्थान को तुरंत खोदो। साधु खोदना तो नहीं चाहते थे, परंतु उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जमीन खोदने के पश्चात एक साधु बालक निकला जो ऐसा लग रहा था मानो मर चुका है। असलियत में साधुओं ने एक बाल साधु को गड्ढे में बिठाकर उस गड्ढे पर घास फूस व मिट्टी डाल दी थी और एक छेद छोड़ दिया था ताकि बाल साधु की आवाज बाहर आ सके व उसे सांस मिल सके। साधुओं के पाखंड का पर्दाफाश हो गया था। वो सभी उस स्थान को छोड़कर चले गए। गुरुजी भी कुछ समय वहाँ रहे और अपने शिष्य बनाए। उसके पश्चात वह अपनी अगली यात्रा को निकल गए।